कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में क्या दिया? कांग्रेस पार्टी ने तो 5 रुपए तक के चेक दिए हैं। मीडिया के अंदर 2.5 रुपए के चेक भी छपे हैं। मीडिया ने 5 रुपए के चेक भी कांग्रेस पार्टी के शासन में जो दिए गए थे वो मीडिया में आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार आई जिसने सबसे पहले 2014 में जब हमारी सरकार आई, हमने सीधा 12,000 रुपये मुआवजा देने का तय किया। उसके बाद बढ़ाते हुए आज हमने 15,000 रुपये मुआवजा तय कर रखा है, जो कांग्रेस पार्टी ने किसी भी प्रांत में कभी नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीब की सरकार है। गरीब की हर संभव सहायता करने की सोच भारतीय जनता पार्टी की है और हम करेंगे। किसानों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो किसान नीति है वो अपमान निधि है, क्योंकि 500 रुपये में क्या होता है? जो सम्मान निधि 6,000 रुपये देने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 से लगातार उसको दिया है और कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया है। और ये बहुत बड़ा काम है और किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए तो वो वरदान का काम करती है। जब उनको आवश्यकता होती है बीज खरीदने की, जब आवश्यकता होती है दवाई खरीदने की, जब आवश्यकता होती है खाद खरीद करने की, जिस प्रकार से वो 3 किस्तों में जो 2-2 हज़ार रुपए की सहायता किसान को मिलती है, और वो उस समय मिलती है जब किसान को बहुत सख्त जरूरत होती है। किसान के लिए उस समय वो 2,000 रुपये बहुत कीमती होते हैं। जो हमारा 1 एकड़ का किसान है, आधा एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है, उसको वो वरदान के रूप में वो पैसे काम आते हैं। और आज हमारा देश का किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है। आज देश का किसान की जो फसलें बेचने की, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, जब भी किसान अपनी फसल बेचने के लिए जाता है सीधा पैसा उसके खाते में देने का काम करते हैं। किसानों को आय बढ़ाने के लिए जो देश के प्रधानमंत्री ने जो वायदा जनता से किया था, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताते हो अपने आप को, लेकिन आपके ही मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि पैरेलल जो है बीजेपी चल रही है, जिसको लेकर हम क्या कहते हैं, उसमें बड़े जो नेता हैं उनको आप हाथ उनके ऊपर ये उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, लेकिन मेरी खुद टेलीफोन पर बात हुई है और उन्होंने जो एक नेशनल एक कार्यकर्ता जो सूद है उसका नाम छपा है, वो फेक है और हम उसकी जांच करवा रहे हैं। और जांच करवाने के बाद जो जानकारी आएगी उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई भी करवाने के काम करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी का जो नेशनल मीडिया का प्रवक्ता बताया गया है वो बिल्कुल फेक है। ना वो नेशनल में है, ना वो हरियाणा प्रदेश में है। और वो एक कभी भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है ऐसा जानकारी जिला अध्यक्ष ने दी है, ऐसी जानकारी वहां के कार्यकर्ताओं ने दी है। और उसको कोई किसी प्रकार की ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई है। जो जिस प्रकार से वो अम्बाला सिटी से आता है, अम्बाला का कोई कार्यकर्ता है और वो बिल्कुल फेक है। प्रधानमंत्री जिस तरह से गुटबाजी लोग काम बीजेपी कांग्रेस में देखने में, बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई धड़े में नहीं बटी है, ना कोई गुटबाजी है। यहाँ तो एक ही गुट है, वो है कमल का फूल। कमल के फूल को कोई भूलता नहीं है, कमल के फूल के साथ हैं, पार्टी की नीतियों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन कई दफे कोई फेक, आजकल तो सोशल मीडिया का जिस प्रकार का टाइम है, कुछ भी कोई भी बनाकर चला देता है। अभी इंद्रजीत के खिलाफ फेक चली थी, एक ये राव इंद्रजीत के खिलाफ भी चलाने का ये केस दर्ज हुआ है। ये बिल्कुल, ये अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम चले हुए हैं, अब उसको हम कोई रोक नहीं सकते क्योंकि वो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर चलाते हैं। हम कभी भी किसी भी प्रकार से सरकार का कोई दुरुपयोग नहीं करते। हम कोई भी कानून के दायरे में रह के, जो मैंने आपके कैमरे के सामने कहा है, जो भी उचित कार्रवाई बनेगी उसकी जांच करवाएंगे। जांच के बाद जो निकलेगा उसको उसी प्रकार की